हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको एसएससी, आरआरबी और ऐसी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर हम 8 का मान लो स्क्वायर कर दें, ठीक है, इतना जो बड़ा नंबर है वो तभी आ सकता है जब हम या तो हम 8 का स्क्वायर कर दें या तो क्यूब कर दें। तो ये काम करते हैं, हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। अब 128 लाने के लिए क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8 और 6 2 सा कितना हो जाएगा 12। आया 128, बिल्कुल आ गया। यानी कि यही पैटर्न आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि इस ऑप्शन में से ये वाला जो लॉजिक है वो किस ऑप्शन में लग रहा है सही तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम पहले 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 100, ठीक है। पर 100 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 100 2 सा कितना होता है 200, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है 220। लेकिन ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बी को ट्राई करते हैं। बी को ट्राई करोगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 से होता है 81। 81 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। 162 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 152 है, इसलिए ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं सी को। सी क्या है, 6 का स्क्वायर करना है। तो 6 6 होता है 36, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 कितना होता है 12। कैरी आया 1, 3 2 6 और 1 7, 72 आना चाहिए। यहाँ पे 82 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन ही हमारे पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 144, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 कितना होता है 8, 4 2 वापस 8 और 2 1 हो जाएगा 2, 288। बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक निश्चित कोड भाषा में माइनस को मल्टीप्लाई, डिवाइड को प्लस, प्लस को डिवाइड और मल्टीप्लाई को माइनस प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको जहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ पे माइनस है वहाँ मल्टीप्लाई लिखना है, जहाँ प्लस है, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड, और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पर माइनस आपको लिखना है, ठीक है। मतलब साइन बदलना है, ठीक है। तो और इसका जो आंसर है वो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई की जगह पर आपको क्या लिखने को बोला है, मल्टीप्लाई को माइनस लिखना है, ठीक है। और डिवाइड को क्या बोला है, डिवाइड को प्लस लिखना है, प्लस का 32। माइनस को क्या बोला है, माइनस को मल्टीप्लाई 5 और प्लस को क्या बोला है डिवाइड। अब सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स में क्या करते हैं, पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 2 - 12 + 32 मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको 5 बार 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 12 + 40, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 2 है, यहाँ पे भी प्लस का 40 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 40 + 2 कितना हो जाएगा 42, तो 42 और ये माइनस का 12, ठीक है। तो 42 - 12 कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ से 30 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका है, ठीक है। ये काउंटिंग फिगर्स का ट्रायंगल काउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस आकृति में आपको कितने दिख रहे हैं, ठीक है, कितने ट्रायंगल्स हैं। यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पहला ट्रायंगल, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, ये वाला हो गया तीसरा ट्रायंगल, ये वाला हो गया चौथा ट्रायंगल, ये वाला हो गया पाँचवा और ये वाला ट्रायंगल हो गया छठा ट्रायंगल, ये हो जाएगा सातवां और ये वाला हो जाएगा आठवां ट्रायंगल। अब ये वाला हो जाएगा नौवां, ये वाला हो जाएगा 10वां और ये पूरा वाला हो जाएगा कौन सा 11वां, 12वां, 13वां और ये 14th ट्रायंगल, ये 15, ये 16, ये वाला हो जाएगा 17 और ये वाला हो जाएगा 18। एक बार फिर से ट्राई करते हैं शुरुआत से, 1 2 और ये पूरा 3, ठीक है। ये 4, ये 5, ये पूरा 6, ये 7, ये 8, ये पूरा 9, 10 11, ये पूरा 12, ठीक है। 12 13 14 और ये पूरा हो गया 15, है ना। ये 16, ये 17, ये पूरा 18, ये हो गया 19, ये वाला हो गया 20, ये वाला हो गया 21 और ये वाला हो गया 22। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या कितने हैं 22। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। तो इधर से तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये बीच वाली आप रो देखो, है ना, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर ज़रूर है, ठीक है। किसी ना किसी का ये स्क्वायर ज़रूर है। अगर देखो तो √16 की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, ठीक है। अब अगर 4 में क्या प्लस कर दूँ, अगर मैं इसको प्लस कर दूँ, प्लस 11 कर दूँ, ठीक है, तो 11 + 4 कितना हो गया 15। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार √36 की बात करूँ, है ना, तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। 6 में क्या प्लस करूँ, ये ऊपर वाला नंबर 17 प्लस कर दूँ तो क्या मुझे यहाँ 23 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी 23 आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। तो √4, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, 2 में क्या प्लस करूँ 8, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक कूट भाषा में स्लेन को PKCNU लिखा जाता है और डेंट को BPGF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्यूबॉइड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्लेन को इन्होंने PKCNU कैसे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी हम नंबरिंग करेंगे, है ना। कैसे नंबरिंग करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में, जैसे कि ABC। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना कि अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स है, उनका मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इनका नंबर क्या है। SLAIN से अपने को क्या बनाना है, PKCNU। ठीक है, यहाँ पर आप S देख सकते हो, S कहाँ पर है, 19 नंबर पे है। ठीक है, L की बात करें तो L आपका कहाँ पर है, 12 नंबर पे, A 1 पे है, और I कहाँ पर है, 9 पे है, और N 14 पे है ना, P 16 पे है। K की बात करें तो 11 पे है, C 3 पे है, N 14 पे है, और U कहाँ पर है, U है आपका 21 पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप इन दोनों को देखो, ठीक है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है। N के बाद क्या आया है, N के बाद आया है O, फिर आया है P। ठीक है, यानी कि एक नंबर छोड़ के, तो +2 हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी +2 हो रहा है। ठीक है, I के बाद क्या आता है, I के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, I के बाद आता है J, उसके बाद आता है K, तो यहाँ पे I फिर K। ठीक है, +2 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको +2 होते हुए दिखेगा, और यहाँ पर भी आपको +2 हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। उसी प्रकार आपको बताना है कि DENT डेंट को इन्होंने BPGF कैसे लिखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, तो T के बाद क्या आ जाएगा, T के बाद आता है U के बाद आता है V, यानी कि यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक है, N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है आपका O के बाद आता है P, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। E के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। D के बाद क्या आता है, E के बाद आता है F, यानी कि यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो आपको क्या बताना है कि CUBOID क्यूबॉइड को आप क्या लिखोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो D के बाद क्या आता है, E के बाद आता है F, पहला नंबर कौन सा आएगा, F आएगा। ठीक है, I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J के बाद आता है K, यहाँ पर भी क्या आएगा, K आएगा, +2 करा दो। ठीक है, O के बाद क्या आता है भाई, तो O के बाद आता है P के बाद आता है Q, यानी यहाँ पर Q आएगा। फिर B के बाद C के बाद क्या आएगा, D, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, है ना। फिर U के बाद क्या आता है, U के बाद आता है आपका V के बाद आता है W, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, W आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर C है, C के बाद आता है D के बाद आता है क्या, E। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, FKQDWE, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रीति बिंदु A से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। यहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। एक बार फिर वह बाएं मुड़ती है और B तक पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो प्रीति को B से A तक जाने के लिए कितने किलोमीटर और ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन SSC, दिल्ली पुलिस, SI, CAPF जो CPO की एग्ज़ाम होती है 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बनाना है क्या, प्रीति दीदी। ठीक है, ये है हमारी प्रीति दीदी। ठीक है, ये क्या कर रही है, कार ड्राइव कर रही है, मान लो। ठीक है, ये कार है। ठीक है, ये क्या है, एक कार है ना। ये कार ड्राइव कर रही है और बोला क्या जा रहा है कि प्रीति बिंदु A से शुरू करती है। ठीक है, ये हमारी प्रीति दीदी A बिंदु से, इस A पॉइंट से क्या करती है, स्टार्ट करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। अब हमको ये चीज़ अच्छे से पता होना ज़रूरी है कि डायरेक्शन कौन सी किधर जाना होता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ बस आपको इतना बना लेना है ना, ऐसे एरो बना लेना है। ठीक है, और इतना लिखना है कि इधर होता है पूर्व, ठीक है, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, और इधर क्या होता है, दक्षिण। बस इस मैप के हिसाब से, इस छोटे से मिनी मैप के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो A पॉइंट पे वो खड़ी है। ठीक है, बिंदु A से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर यानी कि इधर। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर जाती है। ठीक है, कितना चलती है, 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर यहाँ से चलती है। ठीक है, और फिर क्या करती है, यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ती है। ठीक है, फिर 7 किलोमीटर चल के A पॉइंट से प्रीति आती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है, यानी इधर। और दक्षिण की तरफ पहुँचने पर 7 किलोमीटर चलने पर फिर वहाँ से क्या करती है, बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है दाएँ और इधर हो जाएगा बाएँ। ठीक है, तो यानी कि ये इधर मुड़ेगी। ठीक है, इधर की साइड मुड़ेगी यहाँ से। ठीक है, और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ से वो कितना किलोमीटर ड्राइव करती है, 9 किलोमीटर। ठीक है भाई, आगे क्या बोला गया है, एक बार फिर वह बाएं मुड़ती है। यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ेगी, तो इस एरो के हिसाब से ये हो जाएगा दाएं और ये वाला हो जाएगा बाएं। ठीक है, यानी कि बाएं की तरफ एक बार और मुड़ेगी। ठीक है, और B तक पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो यहाँ पे उसका पॉइंट B है ना, और यहाँ से वो वापस 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो प्रीति को B से A तक जाने के लिए कितने किलोमीटर और ड्राइव करना पड़ेगा।
यहाँ पे आप एक चीज़ अच्छे से देख सकते हो कि 7 किलोमीटर उसने यहाँ से ड्राइव किया, ठीक है, और 7 किलोमीटर इधर भी किया है। यहाँ 9 किलोमीटर, अगर कि यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 9 है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 9 किलोमीटर होगी। तो 9 किलोमीटर यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी तो पूछी गई है, ठीक है। अगर इधर 7 है और इधर 7 है तो अगर इधर 9 है तो इधर भी तो 9 हुआ फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगी, ठीक है। ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कम समय में अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बोला क्या गया है कि अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पर साल भी सेम है, ठीक है। ये साल की पहली तारीख है, ये साल की आखिरी तारीख है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब भी आपको साल की पहली तारीख और साल की आखिरी तारीख के बीच का ये पूछा जाए कि इसमें ये वार था तो जो आखिरी तारीख है उसमें कौन सा वार होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पहली स्टेप ये देखना है कि 2016 अगर यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी साल दिया हुआ हो, तो इसको 4 से डिवाइड करके देख लो क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 2016 को 4 से डिवाइड करोगे ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2016 क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है, एक लीप ईयर है। 2016 एक लीप ईयर है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है पता है, ट्रिक ये है कि अगर 1 जनवरी को जो वार दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई सा मान लो ये जो साल है ये कैसा निकला, लीप ईयर निकला, ठीक है, मान लो लीप ईयर निकला, तो 1 जनवरी को जो वार दिया है, ठीक है, उसमें क्या करो +1 कर दो, ठीक है। जैसे ये एक लीप ईयर हमने चेक कर लिया कि भाई जो ये वर्ष दिया हुआ है ये क्या है, एक लीप ईयर है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शुक्रवार दिया हुआ है, ठीक है। 1 जनवरी 2016 को क्या था, शुक्रवार था, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दिन बढ़ा देंगे, है ना। अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, है ना, और ये एक लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, शुक्रवार दिया है तो 1 प्लस कर देंगे। शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, शनिवार, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई सामान्य वर्ष निकले मान लो, ठीक है, ये तो बात होगी लीप ईयर की, लेकिन अगर कोई सा सामान्य वर्ष निकलता है जो लीप ईयर नहीं होता, लीप ईयर किसको बोलते हैं आपको पता है ना, जहाँ पे फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक है, और ये 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो सामान्य वर्ष किसको बोलेंगे, जब भी आपको कोई वर्ष दिया हुआ रहे, है ना, और उसमें साल की पहली तारीख का वार दिया हो और आखिरी तारीख पे कौन सा वार होगा ये पूछा जाए, और अगर वो सामान्य वर्ष हो, ठीक है, सामान्य वर्ष हो, तो 1 जनवरी को जो वार दिया गया है वही वार जो है 31 दिसंबर को होगा, ठीक है। बोलने का मतलब इतना है कि अगर मान लो कि यहाँ पर ये जो साल है ये लीप ईयर नहीं होता, कोई सामान्य वर्ष होता, मान लो 2017 ही हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 2017 होता तो हम लोग क्या करते, जो वार यहाँ पर दिया हुआ है वही हम आंसर में लगा देते, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर लीप ईयर हो तो आपको एक दिन उसका बढ़ा देना है, और अगर सामान्य वर्ष है तो वही का वही वार जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम इनके बीच का गैप देख लेते हैं, ठीक है। 99 में से 61 माइनस करोगे तो आपको 38 मिल जाएगा, ठीक है। 152 में से 99 माइनस करोगे तो आपको 53 मिल जाएगा। 222 में से 152 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 70, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 90, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अगर गैप देखें तो इसमें 15 का गैप है, ठीक है, इसमें 17 का है, इनमें 20 का है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर आप गैप देखो तो +2 का गैप है, इसमें +3 का, यानी कि जो अगला गैप होगा वो कहीं ना कहीं +4 का होना चाहिए, ठीक है। तो 20 में +4 कर देंगे तो यहाँ जाएगा 24, ठीक है। और अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमको मिल जाएगा, तो 90 + 24 कितना आ जाएगा, 114, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 1 और 1 2, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 426 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, ठीक है। ये आपको 2 डाइस दिए हैं, डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक PYQ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको हम क्या ढूंढते हैं, कॉमन नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 कॉमन है तो 3 से हम इसको कैसे ले जाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, और इसको भी यहाँ से क्लॉकवाइज ले जाएंगे, ठीक है। जो कॉमन नंबर है वहाँ से आपको रोटेट करना है, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, 3 से रोटेट करेंगे, पहले 3, फिर 1 आ जाएगा, फिर इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी पहले 3 है, कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे, 3 के नीचे 3, और फिर 4 आ जाएगा, ऐसा घूमेगा तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 4 है। पूछा क्या गया है कि 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी है, 4 भी है, यहाँ पर 5 भी दिख रहा है। आपको क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 6 नंबर आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि जो कॉमन है वो 6 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के विपरीत कौन सा नंबर हो गया, 3, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसका जो आंसर है ना, आपको मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत ही इजी है, एक छोटी सी हिंट भी दे देती हूँ कि कौन सा पैटर्न इसमें यूज़ किया गया है ना। जो ऑड वन होगा ना उसको आपको टिक करना है, ठीक है। अब 9 है, मान लो मैं 9 का क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। 81 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो मुझे 80 मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको बताना है कि इन सब में से ऑड वन कौन सा हो जाएगा, सबसे अलग कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे भी बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल ज़रूर उसका इनाम देगी। और वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।